ओम शांति। तो आज हम सब इस सीजन की 7th मुरली और विशेष 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। तो इस मुरली को रिवाइज करने से पहले इस बार कई भाई बहनों ने ऐसा भी किया था कि जितनी भी 18 जनवरी की अव्यक्त मुरलियाँ थी सारी ही स्टडी की। काफ़ी भाई बहनों ने किया है ऐसा। तो अगर हम ये देखें कि 69 से लेके जब तक बाप दादा आते रहे तो 18 जनवरी की मुरलियों में बाबा ने क्या-क्या हमें बताया है। मतलब एक मुख्य बातें सारी मुरलियों में क्या रही है, ऐसी हम क्या बातें रिकॉल कर सकते हैं। तो इसमें कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? तो ओम शांति। जैसे शुरू की मुरलियों में बाबा ने विल पावर के लिए बहुत ध्यान खिंचाते थे। जैसे अगर 70 की अगर ले हम तो चित्र चरित्र विचित्र, मतलब चित्र को नहीं देखो तो चरित्र को देखो, तो हम भी विचित्र बन सकते हैं, चरित्रवान बन जाएंगे। तो ऐसा फिर 71 में जब आए तो बाबा से परे अव्यक्त स्थिति कैसे रखनी है, ट्रांसपेरेंट रखना है अपने आप को, तो अंदर की आत्मा सबको स्पष्ट दिखाई दे। तो उसके बाद 72 में थी नहीं, 73 में फिर समानता में भी समीप हो तो समय में भी समीप, तो लव लवलीन, लक के लौकिक की, पर्सन डिफेक्ट परफेक्ट, ऐसा बाबा ने उसमें वर्ड्स यूज किए। फिर 75 में दो मुरलियां चली, तो स्नेह का प्रत्यक्ष रूप क्या है, समान बनना, और विस्मृति या अपवित्रता की अविद्या। दूसरी वाले में बाबा ने बोला संपूर्ण आहुति करना है हमें, नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना है और समाना है। तो संकल्प रूपी बीज को हमें रोज रोज पानी देना है, और त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है। तो हमें संपूर्ण बनने की चिंता लग जाए, ऐसा बाबा ने 75 में बोला। फिर 76 में बाबा ने बोला कि कर्म भोग को समाना और स्नेह को भी समाना, यानी विल पावर, और लिफ्ट गिफ्ट साक्षीपन का साथ एक्यूरेट है, प्रेम स्वरूप के साथ शक्ति स्वरूप अलौकिकता, समर्थी दिवस। फिर 77 में बाबा ने आके सिर के ताज जो सदा बाप में समाये रहते हैं, ऐसा बोला। उसके बाद हमने ऐसे समरी नोट नहीं करी है, पढ़े तो है लेकिन समरी नोट नहीं करी। ओके, कोई और कुछ रिकॉल करना चाहते हैं कि जैसे कि बाबा अक्सर करके जीवन मुक्ति की बात करते हैं जब ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, या जब भी ब्रह्मा बाबा की बात होती है तो दरबार लगाने की बात होती है। तो ऐसे एक हम थीम देख सकते हैं जो अक्रॉस 18 जनवरी की मुरलीज होती है। तो मतलब एक बिग पिक्चर बाबा कैसे क्रिएट कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा की, तो वो उसमें क्या क्या और आ सकता है। मतलब कि सारी मुरलियों को पढ़ने से या अभी आपस में रिफ्लेक्शन करने से हम बाबा की कौन सी स्मृतियों को अपने मन में लेके आ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा मतलब कौन। तो कोई भी शेयर कर सकते हैं। और सबने बाबा की बातें सुनी। जैसे मोस्ट ऑफ द मुरली में तो बाबा यही बोलते हैं कि फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान, संपूर्ण बनना। जैसे कि इस वाली मुरली में करावनहार की स्मृति, मतलब दूसरों को आगे रखना, और साक्षीपन है। इसके बारे में बाबा मतलब बोलते हैं जैसे बाप हमेशा एवर रेडी रहें, हाँ, और बाबा साक्षी रहें ना, शिव बाबा को ही माना, मतलब स्नेही भी रहे तो शक्ति स्वरूप भी रहे। और जैसे यहाँ शुरू की मुरली में तो जैसे अभी बहन जी ने बताया ही है, तो ये है। फिर बाबा आदि की बातें याद कराते रहते हैं, मोस्टली 18 जनवरी में तो याद कराते ही हैं कि समर्पण कर दिया ना, ब्रह्म बाप के साथ ही रहना है। जैसे इस मुरली में भी बोला है बाबा ने कि दादी बोलती हैं कि हाँ 84 जन्म हम साथ में रहेंगे, लास्ट में मीटिंग का एकदम लास्ट। तो बाबा कहते हैं हाँ रहना अच्छा है, अच्छा है। और एक बल एक भरोसा, यही मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं।
एक पॉइंट और बाबा क्या। हमेशा हाँ जी। संपूर्ण समर्पणता जरूर बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे हम बाबा संपूर्ण समर्पण होकर बाबा के साथ जुड़े, वो हमको भी करना है। जैसे एक बात ये भी याद आती है कि बाबा कहते हैं कि स्नेह का दिन तो है और स्नेह में सब मोती भी बहाते हैं, लेकिन सिर्फ स्नेह याद नहीं रखना है, शक्ति का दिन भी है, ये भी याद रखना है, समर्थी का दिन भी है। तो समर्थित दिवस। बाबा ने ये बैलेंस भी कई बार किया, स्नेह सिर्फ नहीं, शक्ति का भी ध्यान रखना है इसी दिन। तो ऐसे मतलब नेचुरली हमें क्या क्या याद आ रहा है जस्ट, क्योंकि हमने बहुत पालना ली है, 18 जनवरी की बहुत मुरलियाँ सुनी हैं, तो हमें अब फंडामेंटली विदाउट एनी हेल्प याद क्या क्या आता है। तो जो एक याद आता है कि फरिश्ते का वायुमंडल बनाना है, जब बाबा थे उससे पहले उन्होंने कैसे, उनको देखते ही कैसे कोई अव्यक्त स्थिति में हो जाता था, फरिश्ता अपने आप को मतलब उड़ने ही लगता था, बाबा के साथ में ही रहते, तो ऐसा आपको भी बनना है। और बाबा ने जैसे अभी की मुरली में भी बोला कि मुरली से कितना प्यार था, तो जो बाबा को पसंद था वो करना है, हमें स्नेह का रिटर्न देना है बाबा के। तो बाबा को जो जो पसंद था, तो जैसे बाबा को परिवार पसंद था, बाबा को मुरली पसंद थी, और जो जो बाबा की अच्छा बाबा जो करते थे वही हमें बाबा के फॉलो करना है, बाबा के कदमों पे कदम रख के हमको कॉपी करना है। ये भी बाबा बहुत याद दिलाते हैं। तो यहीं से अगर हम टॉपिक का ट्रांजिशन करें, जैसा कि आपने कहा कि बाबा को किन किन चीज़ों से प्यार था, तो बाबा को मुरली से प्यार था डेफिनेटली। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कल मुरली के लिए। तो बाबा ने कहा कि डेली की मुरली ही डेली का होमवर्क है, इसलिए कभी भी ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना है। दादी जान की भी बोलती है कि कुछ पूछने की बात ही नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमें ना बताया गया हो। तो हम ये भी अभी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि मुरली का क्या क्या महत्व है और कैसे उसे हम प्रैक्टिकल में लाएं। और तो इसमें एक ना ब्रिजमोहन भाई साहब भी कहते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो किसी और दिन की मुरली नहीं उठाओ, सिर्फ उसी दिन की मुरली उठाओ और उसमें ही आंसर मिलेगा। तो इतना ज्यादा है कि उसमें सारे 700 करोड़ लोगों की आत्माओं के जवाब हैं उसी उतनी 4 पेज की मुरली में। तो वो मुरली ही पढ़नी है, सिर्फ उसी दिन की मुरली, तो ही हो जाएगा। तो कल बाबा ने कैसे बोला है, अगर उसी दिन का काम कर लो तो किसी की लदे हो जाए। तो वो सिर्फ बाबा ने उसमें एक बात भी, एक बात और कही उसी पैराग्राफ में लास्ट में, कि बाप बीच बीच में पेपर भी लेगा। तो लेकिन ये समझ नहीं आया कि डेली मुरली पढ़ने की बात हो रही थी, तो इसमें पेपर बाबा कैसे लेंगे। बाबा पेपर लेंगे, बाबा माया को बोलेंगे पेपर लेने के लिए। ये भी हो सकता है। और कोई इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं डेली मुरली के बारे में, कोई एक्सपीरियंस, या कैसे हमने अपने जीवन में इस बात को लेकर आए हैं या कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस की कोई भी आत्माओं को हेल्प कर सकता है। तो एक तो हमें ओम लगता है शांति भाई साहब, मैं शेयर कर सकती हूँ कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ओके, नहीं आप बोलो शिखा बेन। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज प्लीज। नहीं। अच्छा, तो बाबा ने एक मुरली में ऐसा भी कहा था कि मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह, उतना मुरलीधर से स्नेह। और सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से ही होगी। मुरली से हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव होता है और मुरली से ही हमारी पालना करते हैं। जीवन का आधार ही मुरली है। ओम शांति। हाँ जी। आई वाज सेइंग कि बाबा की मुरली इतनी इंटरकनेक्टेड है कि कभी भी हम पढ़ते हैं तो वो सेम बाबा जो बताना चाहते हैं, मतलब एक ही ज्ञान को बाबा कितनी रमणीक तरह से बार बार अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कल की मुरली में भी आया कि वो दुआएं इकट्ठा करनी है, जो ग्रुप से बात कर रहे थे कि जब हम, या वो शांति सरोवर वालों से भी बात करी कि पुण्य करते हैं, दुआएं जितनी हमें मिलती हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। आज की साकार मुरली भी वही थी कि हमें क्या करना है, हमें दुआएं इकट्ठा करनी है। तो ज्ञान तो बहुत इंटीग्रेटेड है। और बाबा वही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाबा बहुत सारी बातें अलग अलग कहते हैं, एक ही चीज करने के लिए कहते हैं, बट ओनली थिंग इज कि बाबा का तरीका इतना ज्ञान का सागर है, तो वो इतनी तरीके से कह पाते हैं, बट चीजें एक्चुअली में वही रहती हैं।
तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल्स भी बहुत देते हैं हर एक 18 जनवरी को, कि जैसे ब्रह्मा बाप ने ये किया, ब्रह्मा बाप ने जैसे ये किया। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम रिकॉल कर सकते हैं? एक तो बाबा ने वो जो निश्चय बुद्धि रखा कि इतने सारे लोगों के लिए खाने को नहीं था, लेकिन एक भी संकल्प नहीं चलाया कि कहाँ से आएगा। और जो बाबा हर बार कहते हैं कि इतने लोगों की जिम्मेवारी थी, मतलब बेहद का जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, एक 7-8 लोगों की नहीं, 350-400 लोगों की, तब भी कैसे वो निश्चय बुद्धि होके रह पाए, युक्ति से कैसे उन्होंने सब चलाया इतने समय, मतलब इतना ऑपोजिशन, इतना नया ज्ञान था, कैसे वो इतना सबको उस ज्ञान को प्रेजेंट कर पाए और कर पाए कि वो चीज, हाँ, निश्चय बुद्धि हो गई कि हमें कैसे युक्ति से कैसे चलाना है। जैसे अभी गुलजार दादी की क्लास में वो बता रहे थे कि कैसे जब किसी जब शुरुआत के दिनों में उनको बुलाया गया, पंचायत लगी कि आप ऐसा कैसे कहते हो पवित्र रहने के लिए, तो बोलते मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गीता का ज्ञान ही सुनाता हूँ, उसमें ही ऐसा लिखा हुआ है, मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ गीता का ज्ञान नहीं सुनाया है। तो कैसे उस युक्ति से, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल कर उन्होंने ये यज्ञ को चालू रखा, बढ़ाया आगे। तो वो एक बाबा की विशेषता थी। फिर बाबा को सेवा से कितना प्यार है, बाबा कितना कहते हैं कि रातों में नींद नहीं आती थी, फिट जाती थी, कि कैसे हम सेवा को बढ़ाएं, कैसे और लोगों को इसमें इंक्लूड करें, कैसे सबके पास तक ये ज्ञान पहुंचे, कैसे नई दुनिया स्थापन होगी। तो इस तरह के ख्यालात आपके क्यों नहीं चलते हैं? मतलब आप लोग इतने आराम से कैसे सो सकते हो? ब्रह्मा बाबा तो नहीं सो पाते थे। फिर उनका कि उनके ऊपर, ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा हमेशा सवार रहते थे, तो वो अपना पुरुषार्थ करने के लिए कैसे दिन में ही, मतलब सुबह 2 बजे से उठ के वो पुरुषार्थ करते थे कि उनको भी करना है पुरुषार्थ, ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ प्लेटर में सर्व होगा, वो भी करेंगे। तो ये सब बातें बाबा बार बार हम लोग को याद दिलाते रहते हैं। अगर हम मुरली के शुरू में देखें, और तो बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट थीम बताई कि करणहार और करावनहार, सेवा में सफलता का साधन भी ये है। और ये काफी लेकिन गहरी बात भी है, तो इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस कोई भी शेयर करना चाहे? कोई बोलेगा? हम बोले, दिलीप भाई आप बोले। मतलब मुझे जो समझ में आता है, वैसे तो कहते हैं, शिव बाबा को भी कहते हैं कि करण करावनहार लवकर है। येत असेल आणि लवकर जात असेल, त्यांची लवकर ये भी है कि जैसे सुट बाबा ने शुरू में तो वैसे हर काम बाबा ने खुद किया, लेकिन जैसे आप वो साकार मुरली में बोलते हैं कि बाबा तो हर जगह जाएगा नहीं, तो बाबा ने बच्चों को आगे किया कि आप जाके जो भी सेवा करनी है आप करो। एंड इसीलिए बाबा देखो अभी अव्यक्त वाणी में फिर ये कहता है, शायद वो भी हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। इवन दादियों को भी बोलता है कि ठीक है, अभी आप डायरेक्शंस दो और अन्य को करने दो। तो बाबा जी बोलते हैं ना कि हाँ, दूसरों को आगे बढ़ाना, खुद बढ़ना है। तो बहुत ही प्रैक्टिकली जैसे उन्होंने किया वैसे बोलते हैं। जैसे आज भी जब तीनों भाइयों से मीटिंग कर रहे थे तो यही बोला, ज़्यादा सोचो नहीं, उमंग उत्साह सबका बढ़ाओ और फिर करें। हालांकि जाने के लिए बोला कि आप जाओ भी हर जगह, लेकिन बोला कि शायद बोला था कि सेकंड में सोचना नहीं ज़्यादा, बस सेकंड में सोचो क्या करना है, ज़्यादा नहीं चलाओ। तो यही है कि जैसे जैसे वो परिपक्व होते गए, फिर उन्होंने अन्य आत्माओं को आगे रख दिया ताकि वो भी परिपक्व हो जाए, और ऐसा वो डायरेक्शन देते भी रहते हैं सबको। तो ये जो करणहार और करावनहार की स्मृति है, ये एक्चुअली में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जैसा बाबा ने मुरली में बोला कि 63 जन्म से हम करते ही आए हैं, तो देह अभिमान रहता है। तो जब तक हमको ये समर्पण नहीं होगा कि हम सिर्फ कर रहे हैं, हमारी बुद्धि नहीं यूज हो रही है, हमारा दिमाग नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ हमसे कोई करा रहा है, तब तक वो अभिमान जो होता है ना, वो नहीं टूटता है कि हम
हम नहीं कर रहे हैं, ये चीज जब तक वो नहीं आएगी कि ये भगवान का कार्य है, वो करा रहा है और हम जो भी कर रहे हैं वो उनसे जो मिला है वही हम कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि अपने गुणों के लिए भी बोलते हैं कि वैसे तो आपके नहीं है, वो परमात्मा प्रसाद ही है, दिव्य गुण भी जो भी है, लेकिन जो बांटना है, तो जब तक वो निमित्त भाव नहीं रहता है हमारे में, तब तक वो जो देह अभिमान है ना, ईगो जो आता है कि जो जो न्यारे होना होता है ना, उपराम होना होता है काम करने से, वो अनलेस एंड अनटिल हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट समझ के या कठपुतली समझ के नहीं कर रहे हैं, तब तक वो ईगो नहीं जाता है। वो जो ऐसा कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही जो बिल्कुल सरदार है सारे विकारों का, वो वहीं रहता है जब तक हमारी ये एटीट्यूड नहीं रहे कि ये हम नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन माय कैपेसिटी टू डू दिस, ये कोई ऊपर वाला ही है, कोई हायर एनर्जी ही करा सकता है। जब तक ये एटीट्यूड नहीं रहता है तब तक वो ईगो तो रहता है और उसमें फिर फंसते ही है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उपराम नहीं हो पाते, न्यारे नहीं होते और बुद्धि वहीं आकर्षित, जो बाबा कहते हैं कि आकर्षित ना हो बुद्धि भी कहीं ना, हमारा जो मन जीते जगत जीत हमें करना है। तो अगर हम इस चीज से ऊपर ही नहीं हो पा रहे हैं कि हमने कोई काम किया उसके बाद भी हम यही सोच रहे हैं कि ये अच्छा था कि नहीं था, या हमने उनको पसंद आया नहीं आया, या ऐसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चंस जब तक दिमाग में घूमते रहते हैं तो हम न्यारे ही नहीं होते, हम उपराम ही नहीं होते हैं। तो फिर वो वहीं पे फंस गए हम। तो फिर इसका मतलब हमने सोचा कि ये हमने कराया हम, जो बाबा ने कल की मुरली में भी बोला था कि आत्मा के हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से फल मिलेगा, वरना फिर परमात्मा के हिसाब से फल मिलेगा। तो इसलिए ये स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं सकते, ये बाबा ही करा सकता है और वही करा रहा है, उनका काम है, वही करेंगे। बिल्कुल। और जब हम बात एक बेहद की दृष्टि से देखते हैं तो समझ में भी आता है कि हम चाहते तो शायद ये काम हो भी नहीं सकता था, ये कोई करा रहा है तो ही हो रहा है। और कई बार से सूरज भाई भी कहते हैं कि बाबा चाहे तो कभी भी वो अपनी शक्ति खींच भी सकता है कहीं से। और ऐसे बहुत बार बहुत एग्जाम्पल ऐसे हुए हैं एक्सपीरियंस मधुबन में भी, कि कोई जब ये समझ लेता है कि ये मैं करा रहा हूँ, मेरे होने से इस डिपार्टमेंट में ये होता है कहीं भी, तो बाबा बार बार रियलाइज भी करा देते हैं कि ये एक शक्ति से ही कार्य हो रहा है सारा। तो वो सारे रिजल्ट हम देख भी रहे हैं, कितना बेहद का कार्य कैसे ऑटोमेटिक रीति से संपन्न होता जाता है। और कल भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो कल भी एक स्पेशल इवेंट है। अच्छा, इसके अलावा बाबा ने जीवन मुक्ति के बारे में भी बात कही इसमें, जीवन मुक्ति का मज़ा। और उसी के साथ एक और जुड़ी हुई बात हम ले सकते हैं कि मन का मालिक बनने का अभ्यास। तो इन दोनों बातों को भी हम कनेक्ट करके डिस्कस कर लेते हैं कि जीवन मुक्ति जी का अनुभव करने के लिए क्या रेसिपी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होंगे, क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि और जैसे कई बार नए नए भाई बहन आते हैं तो उनके लिए बहुत सिंपल सा हो जाए, और उसी प्रोसेस में फिर हमें भी डीपली समझ में आ जाता है सबको। तो जीवन मुक्ति जो हमें समझ में आता है कि अगर हम प्रेजेंट में रह पा रहे हैं विदाउट एनी गिल्ट ऑफ पास्ट और वरी ऑफ फ्यूचर, देन वो जीवन मुक्त है। और जैसे बाबा का भी कहते हैं कि सब लोग थे, सब काम चल रहा है, लेकिन चिंता नहीं थी कि क्या होगा आगे, तो वही जीवन मुक्ति है। तो इसमें एक जो बाबा ने, एक तो इसमें हमको नई बात आज लगी कि वो जो कमल आसन का एग्जाम्पल देते हैं वो इसका है कि वो जीवन मुक्त थे, इसके लिए वो कमल आसन दिया, मतलब न्यारे रहते हैं वो सब था कमल आसन के लिए, लेकिन जीवन मुक्त है इसलिए कमल आसन है। एक वो नई बात लगी। और दूसरा जो इसको मन जीते से मतलब कनेक्ट करना है कि अगर हम चाह रहे, कब नहीं आएगा वो चीज, वो जीवन मुक्ति हम जो प्रेजेंट में हमें रहना है वो कब हो सकता है, जब हमारा मन हमारे ऑर्डर में है कि हम जो चाहे वो सोच रहे हैं। जैसे बाबा ने कल बोला कि अभी फ्री छोड़ देते हो इसलिए ऐसा होता है, तो एक्चुअली में आज अगर प्रैक्टिस करके पूरा दिन देखा तो यही होता है कि हम मन को कोई काम ही नहीं देते हैं, इसलिए वो वॉन्डर करता है। अगर हम बोल देते हैं कि यही करना है तो एक्चुअली में वो होता है। ओनली थिंग इज कि हमारा अटेंशन नहीं है कि हम उसको काम दें, तब वो वॉन्डर कर रहा है और या फिर पास या फ्यूचर में जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंट में रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जीवन मुक्त का हम मजे के अनुभव लें, जो तब होगा कि हम मन को काम में, जो बाबा कहते हैं कि मन की पूरी दिनचर्या बनाओ और उसको फॉलो, जो भी सोचा है कि कैसे क्या करना है, ताकि वो नहीं है जो वो होता है ना कि जब हमने अटेंशन रखा हुआ है तो टेंशन नहीं होगा, वैसा वाला थिंग।
तो ये आई कुड कनेक्ट। यस, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, बाबा ने कहा कि सदा योगी बनने के लिए हर घंटे कोई ना कोई अपने ऊपर युक्ति रखो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि हर घंटे हम क्या क्या युक्ति रख सकते हैं। तो इसके बारे में भी कोई शेयर करना चाह सकते हैं, ये कोई एक्सपीरियंस, कोई इनोवेटिव आइडियाज? इसको तो जैसे अभी बहन जी ने बोला वैसे उसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम उसको काम देख के रखेंगे तो एकदम सही है। तो युक्तियों में ही मतलब कौन सा काम देना है उसके लिए प्लानिंग है। जैसे कि इटीज की भी मुरली में बाबा ने बोला है कि प्लान बनाओ, मतलब मन को बिजी रखने का प्लान बनाओ। सो ये एकदम वही मतलब है। तो ये सेम चीज़ है, बट हाँ कैसे प्लान करना है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाबा कई बार ये भी बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो जिसके भी संबंध संपर्क में आना है उसको आप अमृत वेले जो है उनको सामने लाओ और उनको सकाश दो, या फिर जो भी उनसे कहना है वो आप कहो, तो बहुत इजी हो जाएगा। जब भी आप उनसे संपर्क में आएंगे तो काम हो जाएगा। तो एकदम वही है, प्लानिंग उसकी मॉर्निंग में करें एंड फिर घंटे 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 में उसको फिर हम करते रहें, डिपेंडिंग अपॉन कैसी हमारे मन की स्थिति अगर डगमग हो रही है। जैसे बाबा ने बोला ना कि बहुत प्यार से उसको समझाओ और साथी की तरह के ना, मन को साथी समझ करके प्यार से ऑर्डर करो। तो ऐसे ही मतलब क्या किस समय वो बहुत कमज़ोर हो रहा है या किस समय कब उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, मन की अच्छी है तो और श्रेष्ठ में की तरफ ले जाना है, अगर कमज़ोर है तो प्यार से उसको फुसला के लेके आना। कुछ भी मतलब ट्राई ऐसे भी, जैसे कि हम बाबा को भोग ऑफर करते हैं या ड्रिल करते हैं, तो हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि ठीक हमारे में मन में कुछ भी और थॉट नहीं आने चाहिए, क्योंकि भोग हम ऑफर कर रहे हैं तो कुछ भी थॉट नहीं है हमें। उस भोजन के साथ साथ संकल्पों का भी भोजन अर्पण करते हैं बाबा को। ये भी एक छोटा तरीका है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। जी, और तो हम लास्ट लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हर घंटे का हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बाबा को बता दें, ताकि फिर वो एक हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा, और हम जो हर घंटे हमको काम देना है अपने आप को, तो हमें भी पता रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मन उसमें, एक बाबा ने फिर लाइन बोली है, बिजी रहना अर्थात माया जीत, तो हमें बिजी रहना है बेसिकली। और लास्ट पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि कोई जब ताकत कम हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो दो बातें याद रखो, संबंध और प्राप्ति। तो संबंधों का बाबा ने बहुत विस्तार हमें बताया है, ईश्वरीय बाबा के साथ संबंध का, और प्राप्तियां तो हैं ही था। तो ये बहुत इजी लाइफ हैक है, स्पिरिचुअल लाइफ हैक बाबा की तरफ से। तो वी होप के सभी इसको याद रखते होंगे और प्रैक्टिस करते होंगे। तो अभी हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो हम बाबा को धन्यवाद करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। सुन लो ये कहानी, हम सबकी ये ज़बानी, तू है सबका ज्ञानी, तेरी है मैं